जाको राखे साइयां मार सके ना कोई, ये पंक्तियां जबलपुर शहर के मुखर्जी हॉस्पिटल लाइफ केयर में चरितार्थ हुई, जहां पर 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के दौरान गुना के सागर टोला प्लांट में गलती से लगी गोली के कारण एक कर्मचारी घायल हो गया, जिसे आनन फानन में परिवार और मित्रों के द्वारा जबलपुर लाइफ केयर हॉस्पिटल लाया गया। डॉक्टर अभिजीत मुखर्जी ने जब पेशेंट को देखा तो उसके बाद उसकी सर्जरी करने का निर्णय लिया और न्यूरो सर्जन हर्ष सक्सेना ने अपनी टीम के साथ मिलकर इस क्रिटिकल सर्जरी को अंजाम दिया। गौरतलब है कि पेशेंट के सिर पर 2 गोली लगी थी और उसे बचा पाना बहुत मुश्किल था, लेकिन डॉक्टर्स की टीम की सूझबूझ और दृढ़ निश्चय ने न केवल पेशेंट के सिर से गोली निकाली बल्कि उसे नया जीवन भी प्रदान किया। डॉक्टर्स का कहना है कि पेशेंट खतरे से बाहर है। फिलहाल वो डॉक्टर के अंडर ऑब्जर्वेशन में रखा गया है। जबलपुर शहर में इस प्रकार का ब्रेन का ऑपरेशन अपने आप में पहली सर्जरी है। सर, आपके हॉस्पिटल में एक सर्जरी हुई है अभी, 26 जनवरी का केस था, वो क्या केस था? वो कहीं 26 जनवरी के समारोह में था और किसी ने हवाई फायरिंग करी, वो मिस हिट हो गया और जो गोली है उसके स्कल को भेजते हुए ब्रेन में जाके फंस गई थी जी। एंड पेशेंट काफ़ी सीरियस हो गया था। विद इन 2 आवर्स हॉस्पिटल आ गया था एंड फटाफट वी मेड ऑल द प्रिपरेशन एंड विद इन 1.5 आवर्स उसको ओटी में लिया जी। और डॉक्टर हर्ष सक्सेना ने उसकी क्रेनियोप्लास्टी की, स्कल ओपन करके ब्रेन के डेप्थ से बुलेट रिट्रीव की जी। और काफ़ी चैलेंजिंग सर्जरी थी। तो जब डिसीजन आप ले रहे थे, क्या सोचा था आपने? इसको बचाना है किसी भी हाल में, जी, जो डॉक्टर के दिमाग में सबसे पहले आता है। बिल्कुल। और जो पेशेंट के फैमिली मेंबर होंगे, उनका क्या एक्सपेक्टेशंस था उस समय जब आप ट्रीटमेंट कर रहे थे? बहुत टेंस थे, पर उनको पूरा भरोसा था और हमें खुशी है कि हमारी टीम उसको बचाने में कामयाब हो गई, जिसमें अहम भूमिका थी डॉक्टर हर्ष सक्सेना की जी। सर्जन है हमारे, और डॉक्टर मयंक कंसोरिया जिनने उनको प्राइमरी रिससिटेशन दिया आईसीयू में। जी। सो वी हैव अ वेरी गुड टीम एंड वी आर हैप्पी कि उसको बचा पाए हम लोग, पेशेंट अच्छा रिकवर कर रहे हैं। पहले भी ऐसे ऑपरेशन आपके यहाँ हो चुके हैं क्या, ऐसी सर्जरी? ब्रेन ट्यूमर के हो चुके हैं, ब्रेन में ब्लीड के हो चुके हैं जी। बट ये बड़ा टिपिकल टाइप का पहला हमारे काफ़ी चैलेंजिंग और कठिन था। 26 को मॉर्निंग में मेरे पास फ़ोन आया था। एक पेशेंट हैं जो कि काफ़ी क्रिटिकल हैं और उनको गलती से दिमाग के अंदर गोली लग गई है और वो तुरंत ही ट्रीटमेंट चाह रहे थे। तो इस सब देखते हुए पेशेंट के आने के पहले ही तैयारी की गई ताकि उसके आते ही समय को नष्ट ना करते हुए हम लोग उसको सही ट्रीटमेंट दे पाए। सीटी स्कैन कराया गया पेशेंट का, तो उसमें देखा कि ब्रेन के अंदर जो थी वो कनपट्टी के ऊपर से गोली दिमाग के अंदर धंस गई थी और जहाँ से हाथ पैरों की ताकत सप्लाई होती है उसके अंदर जाके उसने काफ़ी बड़ा क्लॉट बना लिया था। दिमाग की एक वेसल होती है जो कि दिमाग का सारा खून वापस लंग्स में ले जाती है, उससे गोली सटी हुई पड़ी हुई थी। तो इस प्रकार इसका ऑपरेशन करना ज़रूरी भी था, जल्दी भी था और चूँकि मरीज़ जो था वो अर्ध चैतन्य अवस्था में था और हाथ पैर चला रहा था, तो घर वाले, रिश्तेदार, उसके जितने भी फ्रेंड्स थे, उनको उसकी गंभीरता का एहसास तो था कि दिमाग के अंदर गोली लगी है, परंतु वो चाह रहे थे कि मरीज़ बस ठीक हो जाए कैसे करके भी और गोली बाहर निकल जाए। इस प्रकार का जो ऑपरेशन रहता है वो जटिल इसलिए होता है क्योंकि गोली जो होती है वो दिमाग में जो डैमेज करती है, जिस भाग में जाती है, और उसके आजू बाजू भी गोली में जो वेलोसिटी होती है गोली की, जो एक उसके अंदर से एनर्जी प्रोड्यूस होती है, वो आसपास का काफ़ी बड़ा हिस्सा ब्रेन का डैमेज कर देती है। तो इसमें ब्रेन में एक तरह की सूजन क्रिएट होती है जो कई बार ऑपरेशन के दौरान हैंडल करने में मुश्किल आती है। और इसके अलावा जो गोली रहती है वो चूँकि दिमाग के अंदर रहती है, और दिमाग एक सॉफ्ट ऑर्गन रहता है, तो कई बार हिलने डुलने से गोली इधर उधर भी चली जाती है। मतलब सीटी स्कैन पे जो बुलेट है वो कहीं और दिखेगी और ऑपरेशन के टाइम पे कहीं और दिखेगी। इसीलिए इस ऑपरेशन को करने में थोड़ा समय ज़्यादा लगता है क्योंकि गोली भी निकालनी है, साथ में ब्रेन का जो पार्ट डैमेज है वो भी, उसको भी ठीक करना है और जो क्लॉटिंग है उसको भी निकालना है। और साथ ही देखना ज़रूरी रहता है कि ब्रेन का जो पार्ट डैमेज हो गया है उसको कैसे प्रोटेक्ट करके चलें ताकि भविष्य में मरीज की अपाहिजता या विकलांगता मरीज को ना हो।
इस ऑपरेशन में कुछ विशेष चीज़ें रहती हैं, जैसे कि दूरबीन और माइक्रोस्कोप की मदद से करा जाता है ताकि हम लोग को बड़ा दिखता है उसमें, और 400 गुना मैग्नीफिकेशन में ऑपरेशन किया जाता है। और इस प्रकार से इस ऑपरेशन को क्रियान्वित किया गया। मेरे साथ मेरे कलीग डॉक्टर मयंक चंसोरिया जो कि इंटेंसिविस्ट थे, ऑपरेशन थिएटर में थे, डॉक्टर मुखर्जी जिनका हॉस्पिटल है उनका भी बहुत सहयोग था। साथ ही जो बेहोशी के विशेषज्ञ, निश्चेतना विशेषज्ञ, एनेस्थेटिस्ट डॉक्टर गोपाल मरावी थे जो कि मेरे साथ थे, और उन्होंने काफ़ी अच्छा बेहोशी की पेशेंट को, ताकि पेशेंट बगैर वेंटिलेटर के ऑपरेशन के बाद बाहर आ पाया। और बस इतने कहना चाहूँगा कि जो हम लोगों ने प्लान किया था उसके हिसाब से टाइमली हमने ऑपरेट किया, और पेशेंट अच्छा है, होश में है और हाथ पैर चल रहे हैं उसके, तो अच्छी बात है उसके लिए।